केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। अकेली मोदी लहर के सहारे ही बीजेपी देश की सत्ता में तीसरी बार बैठी हुई है। पीएम मोदी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ताकतवर राजनेता बनकर उभरे हैं। देश ही नहीं विदेश में भी मोदी के नाम का डंका बज रहा है। मोदी सरकार में राम मंदिर, 3 तलाक, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, वंदे भारत ट्रेन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, चेनाब ब्रिज, जीएसटी, कोविड वैक्सीनेशन और सशक्त विदेश नीति जैसी अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बीजेपी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि अब सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनने का है। 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। हिंदुत्व के एजेंडे को भी देश में सियासी धार मिली है। देश में मंदिरों, तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व पुनर्विकास हुआ है, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और जूना सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक को समाप्त करना और CAA जैसे सख्त फैसले भी इस दौरान मोदी सरकार ने लिए हैं। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं। लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के साथ राष्ट्रवाद को सियासी धार देने का काम किया है। जब जब गुस्ताखी हुई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, चाहे वो चीन को डोकलाम और गलवान में दिया गया जवाब हो या पाकिस्तान को हर आतंकी घटना का जवाब। अभी हाल ही में 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में भारत का संयमित लेकिन सटीक सैन्य जवाब था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंकवाद के खिलाफ 11 साल में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले गिनाए। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कई आतंकवादी हमले हुए, इससे भी बड़े हमले हुए, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उरी, पुलवामा और अब पहलगाम हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सिंदूर ऑपरेशन कर कर आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का राजनीतिक आधार लगातार फैलता जा रहा है। मौजूदा समय में देश के 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। ये बताता है कि आज भारत मोदी सरकार के नेतृत्व में कितनी तेजी से बढ़ रहा है।